अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशबू के लाजवाल ख़ज़ानों के साथ आपको आज की रोशन सुबह मुबारक हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और सेहत व खुशहाली के साथ ऐसी बेशुमार सुबहें और पुरसुकून रातें अता फ़रमाएँ। आमीन। रोज़नामा राष्ट्र सहारा का एक बहुत अहम एडिटोरियल इसे मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा। नौबत यहाँ तक क्यों आई? हिंदुस्तान अपनी रवादारी के लिए मशहूर रहा है। सर्वधर्म समभाव एक ऐसा उसूल रहा है जिसने दीगर मज़ाहब के लोगों के लिए इस मुल्क को जन्नत निशान बना कर रखा। इस उसूल पर चलते हुए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसी अहम हस्तियों ने अपने मज़हब की खिदमत भी की, अपने मुल्क की खिदमत भी की और अपने इल्म व अखलाक से आलमी सतह पर लोगों को मुतासर किया। मगर ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा और बीजेपी की ही दिल्ली यूनिट के मीडिया चीफ नवीन कुमार जिंदल किस विचारधारा को मानते हैं। वो अगर सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते, उनकी राह अगर मजहबी रवादारी और दीगर मज़ाहब के एहतराम की राह होती, तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़मूम रिमार्क्स हरगिज़ नहीं देते। उनके बयानात की वजह से लोगों के जज्बात मजरूह नहीं होते। वो सड़कों पर एहतिजाज के लिए नहीं निकलते और जो कानपुर में हुआ वो नहीं होता। किसी भी वजह से बदअमनी फैलाई जाए, इसे सही ठहराना मुनासिब नहीं। कोई भी बदअमनी फैलाने की वजह बने, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। इसलिए बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि कानपुर में बदअमनी फैली और लोग गिरफ्तार किए गए। सवाल ये है कि एहतिजाज की नौबत ही क्यों आई? क्या पत्थर चलाने वालों पर ही PA लगाया जाएगा? उन्हें ही जेल की सज़ा दी जाएगी? एहतिजाज की वजह बनने वाले लोगों की सज़ा सिर्फ पार्टी से मुअत्तल और मुस्तरद कर देना ही होगी। जबकि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल वो लोग हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद सिंह को ये कहना पड़ा है कि पार्टी किसी भी ऐसे नज़रिए के ख़िलाफ़ है जो किसी भी फ़िरक़े या मज़हब की तौहीन करता है। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मज़मूम बयानात की दुनिया भर में मज़म्मत हो रही है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, तो उन्हें आइडियल मानने वाले दीगर मज़ाहब के लोगों की भी कमी नहीं। अमेरिकी राइटर माइकल H. हार्ट ने अपनी किताब द 100 या रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर्स इन हिस्ट्री में दुनिया भर की 100 बड़ी शख्सियतों का मुख्तसर तारुफ पेश किया है। इस फहरिस्त में हार्ट ने पहला मजमून आप पर लिखा और ये भी बताया कि ऐसा करने की वजह क्या है। माइकल ने लिखा है कि मुमकिन है कि इंतहाई मुतअस्सर कुन शख्सियात की फहरिस्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार सबसे पहले करने पर चंद अहबाब को हैरत हो और कुछ को एतराज़ भी हो, मगर वो वाहिद तारीख़ी हस्ती हैं जो मजहबी और दुनियावी दोनों महाज़ों पर बराबर तौर पर कामयाब रहे। मगर अजीम शख्सियतों को वही लोग समझ सकते हैं और उनका एहतराम कर सकते हैं जो अज़मत को समझते हैं और ये जानते हैं कि अजीम शख्सियतों की शान में गुस्ताखी करना अपनी हकीकत बताने जैसा है। हिंदुस्तानियों के अरबों से ताल्लुक़ात
برسوں پرانے ہیں۔ اس سلسلے میں ذکر نامناسب نہ ہوگا کہ 1037 میں حضرت سلیمان کی کشتی ترووننتپورم کی بندرگاہ پر آ کر لگی تھی۔ آپ کی زندگی میں ہی ہندوستان میں 629 میں چیرامن جمعہ مسجد قائم کر دی گئی تھی۔ آج سے چند برس پہلے تک نہ اسلام اس ملک کے لیے کبھی ایشو تھا اور نہ ہی مسلمان، مگر ادھر کے چند برسوں میں یہ دونوں ایشو ہیں، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی حلال گوشت کے نام پر، تو کبھی کسی اور نام پر۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات اس نہج تک کیوں پہنچے۔ ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مسلم ملکوں نے نوپور شرما اور نوین کمار جندل کے بیانات کی مذمت کی ہے۔ 57 مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تبصرے پر ہندوستان پر تنقید کی ہے اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ہندوستان نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تبصرے کو تنگ ذہنیت والا، گمراہ کن اور شرارت آمیز بتاتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان سبھی مذاہب کے تئیں اعلیٰ ترین احترام کا جذبہ رکھتا ہے اور 57 رکنی گروپ کا بیان پوشیدہ مفاد پرست عناصر کی شہ پر اس کے تخریبی ایجنڈے کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کے مطابق کچھ لوگوں کے ذریعے ایک مقدس ہستی کے خلاف جارحانہ ٹویٹ اور نازیبا تبصرہ کیا گیا۔ یہ تبصرہ کسی بھی طور پر حکومت ہند کے نظریات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ نوپور شرما اور نوین کمار جندل کے نازیبا کلمات پر دیگر ملکوں کے عام مسلمان بھی رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ہندوستان اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں جو ہمارے عزیز ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ حالیہ تنازع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ اندرونی طور پر تقسیم ہونے سے ہندوستان باہری طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ BJP کی شرمناک کٹر پسندی نے نہ صرف ہمیں الگ تھلگ کر دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ہندوستان کی شبیہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ YouTube پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے تاکہ اسے بھی لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔